सामीन इकराम, जैसा कि आप सभी हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि दिलक़ादा का महीना अब अपने इख्तिताम को है और दिलहिज्जा का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर बरकतों, अजमतों और फजीलतों के साथ हम पर साया फगन होने वाला है। इसकी अजमत फजीलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह दिलहिज्जा को हुर्मत वाले इन 4 महीनों में से एक महीना करार दिया है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहर फी किताबिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है जब से उसने आसमानों जमीन को पैदा किया है। मिनहा अर्बातुल हुरुम, और उन्हीं महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। अगर आप सही बुखारी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक हदीस मौजूद मिलेगी। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ अस्सनतु 12 शहरन मिनहा अर्बअतुन हुरुम तलातुन मुतवालियात दिलक़अदा व दिलहिज्जा वल मुहर्रम व रजब व मुसर अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान। कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ज़माना फिर अपनी उसी पहली हैअत पर आ रहा है इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया था। याद रखो कि साल 12 महीनों का होता है और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें से 3 महीने पैदर पे यानी लगातार हैं, दिलक़ादा, दिलहिज्जा और मुहर्रम, और 1 महीना जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान यानी रजब है। सामीन इकराम, हुर्मत का मतलब क्या होता है? हुर्मत का मतलब दरअसल ये है, इन महीनों के अंदर जंगो जिदाल करना, कत्लो गारत खरी करना, लड़ाई झगड़े करना, फसाद बर्पा करना कुल्ली तौर पर हराम है। मतलब ये नहीं है कि ये चीजें दीगर महीनों में जायज है, हरगिज़ नहीं, बल्कि इन महीनों में इन चीजों की कबाहत मजीद ज्यादा हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर कोई भी शख्स इन महीनों के अंदर नेक अमाल करता है, नेकियां करता है, तो उसके अजर और सवाब को जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा कर अता करता है, उसी तरीके से अगर कोई भी शख्स इस महीने के अंदर गुनाह के काम करता है तो उसके गुनाह को भी दोगुना कर दिया जाएगा, उसके आदाब को भी बढ़ा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फज्र के अंदर इरशाद फरमाता है, वल फज्र वलयालिन अश्र, की कसम है फज्र के वक्त की और 10 रातों की। 10 रातों से क्या मुराद है? इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह कहते हैं, अम्मल लयालिल अशर फहिया अशर दिलहिज्जा हादा सहीहुल लदी अलैहि जमहूरुल मुफस्सिरीन मिन अस्सलफ व गैरिहिम। इन 10 रातों से मुराद दरअसल अशरे दिलहिज्जा है, यानी दिलहिज्जा के पहले 10 रात है, और यही सही कौल सलफ वगैरह का भी है, मुफस्सिरीन का भी यही कौल है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फज्र के अंदर जिन 10 रातों की कसम खाई है, वो 10 रातें कौन है? वो 10 रातें दरअसल दिलहिज्जा की यही पहली 10 रातें हैं, अशरे दिलहिज्जा का पहला अशरा है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज की कसम खा लेता है तो वो चीज उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसकी अजमत तो बाला हो जाती है। लिहाजा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अशरे की कसम खाई है तो इसकी अजमत भी मजीद बढ़ जाती है। लिहाजा अब अगर कोई भी शख्स इन महीनों के अंदर नेकियां करता है तो उसको नेकियों का सवाब बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। अब अगर इसी तरीके से कोई भी शख्स इन महीनों के अंदर गुनाह का काम करता है, इस महीने के अंदर बुराइयां करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ बगावत करता है, तो उसके गुनाह को भी बढ़ा दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्याम अल अमल सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम, यानी अय्यामुल अशर। क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क़ाल वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को
किसी भी महीने में नेक अमाल उतना ज्यादा महबूब नहीं है जितना कि इन 10 दिनों के अंदर अशरे जुल्हिज्जा के 10 दिनों के अंदर महबूब है। सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं, मगर ये कि अगर कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकलता है, जिहाद की गर्ज से जाता है और फिर अपनी जान और माल को उस रब की राह में कुर्बान कर देता है, तो फिर ऐसे शख्स की फजीलत बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई भी शख्स इन दिनों के अंदर नेक काम करता है तो उसकी वो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके रास्ते में जिहाद करने से भी ज्यादा अफसल और बरतर। इसी तरीके से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि व अहब्बु इलैहि, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इन 10 दिनों की अज़मत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 10 दिनों के अंदर किए गए अमाल को बहुत ही ज्यादा महबूब और पसंदीदा रखता है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने कहा, फ़अक्सिरू फ़ीहि तस्बीहा व तकबीरा व तहलील, तो तुम इस 10 दिनों के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकीज़गी बयान करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करो और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहो। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को ये तालीम की है कि जब हम मुसलमान इन 10 दिनों को पा जाए, दिलहिज्जा के 10 दिनों को हम पा जाए, तो फिर इन 10 दिनों के अंदर हमें कसरत से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहना चाहिए। और अगर कोई शख्स सुभान अल्लाह कहता है तो उसके बारे में बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है, कलिमताने खफीफताने अलल लिसान तकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं मगर कल क़यामत के दिन मीज़ान अमल में बहुत ही वज़नी होंगे, बहुत ही भारी होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो दोनों अमाल, वो दोनों कलमे बहुत ही ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। वो कलमे क्या है? सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यानी कि इन 10 दिनों के अंदर हमें कसरत से इन कलिमात का विर्द करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इसका भी विर्द हमें करते रहना चाहिए। इसी तरीके से इन 10 दिनों की फजीलत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 10 दिन के अंदर दिलहिज्जा की 9वीं तारीख को यौम अरफा को रोजा रखा करते थे। चुनांचे सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसूम 9 दिलहिज्जा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिलहिज्जा का रोजा रखा करते थे। मगर ये रोजा उन लोगों के लिए नहीं है जो हज के लिए मक्का में मौजूद है, ये रोजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं गए हैं। इसकी बहुत ही फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान किया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहा वस्सनत अल्लती बअदहा, कि यौम अरफा की इस रोजे से मुताल्लिक मैं ये गुमान करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे के जरिए से गुज़िश्ता साल के गुनाहों को और आइंदा साल के गुनाहों को माफ कर देगा। यानी अगर कोई भी शख्स 9 दिलहिज्जा का रोजा रखता है, यौम अरफा का रोजा रखता है, तो उसके गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह को और आइंदा आने वाले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बड़ी फजीलत जो हमारे लिए जानना निहायत ही जरूरी है कि दिलहिज्जा का वो महीना है जिसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करने का फैसला किया था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम के इस इकदाम से खुश होकर जन्नत का एक तुम्बा भेजा जिसको उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान किया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक इस सुन्नत को जिंदा रखने का फैसला किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दिन के अंदर जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया। चुनांचे हज्जतुल वदा के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानियां पेश की। हज्जतुल वदा के मौके पर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانیاں پیش کی. 40 اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور پھر 60 اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا تھا. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا لن یضحی فلم یضحی فلا یحزن مصلانا، کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ میری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. یعنی اگر ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس یہ قوت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے روپیہ اور پیسہ عطا کیا ہے، مال و دولت سے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک جانور کو قربان نہیں کر پاتے، اللہ رب العالمین کے لیے ایک جانور کی قربانی نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید کو ادا کرنے کے لیے آئے. لہذا اگر ہم اور آپ اس لائق ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تو پھر ہمیں ضرور و ضرور قربانی کرنی چاہیے. اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو پھر اس کو چاہیے وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے، جسم کے کسی حصے کے چمڑے کو نہ کاٹے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر، کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے، فاراد احدکم ان یضحی، اور تم میں کا کوئی بھی شخص یہ ارادہ رکھے کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے اور اپنے چمڑیوں کو نہ کاٹے. اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، سنن نسائی کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ان 10 دنوں کے اندر ہم نیکیاں کریں گے تو ان نیکیوں کا ثواب ہمیں اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر دے گا، اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین دوبالا کر دے گا. اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو خصوصی طور پر ان 10 دنوں کے اندر گناہوں سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے بچائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ جس طریقے سے ان دنوں کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ایک تو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ملتا ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اب اگر کوئی بھی شخص اس کے حرمت کو پامال کرے گا تو پھر اس کے گناہ کو مزید اس میں ایڈ کر دیا جائے گا. ایک تو نافرمانی کی اس کا گناہ، اور دوسرا اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا اس کا بھی گناہ. اور ایسا نہیں ہے ان مہینوں کی حرمت صرف اسلام میں ہی، بلکہ اسلام سے پہلے مکہ کے مشرکین بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ مہینے آ جاتے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ آتا، ذی الحجہ کا مہینہ آتا، محرم کا مہینہ آتا اور اسی طریقے سے رجب کا مہینہ آتا، تو پھر وہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال سے رک جایا کرتے تھے، قتل و خروشی سے باز آ جایا کرتے تھے، ماحول سازگار ہو جایا کرتی تھی، لوگ تجارت کے لیے دوسری جگہ پر آنا جانا کیا کرتے تھے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی حرمت کو ابھی تک قائم رکھا ہے، لہذا ہمیں بھی اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان مہینوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے پاس یہ طاقت ہے تو پھر ہم قربانی کریں، اور اگر ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اپنے ناخن کو کاٹنے سے رکنا چاہیے، اپنے بالوں کو اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے چمڑے کو کاٹنے سے باز رہنا چاہیے.